श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि कार्तिक का जो महीना है वो षडानन कार्तिकेय जी के लिए मूल है। श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि कार्तिकेय जी ने कार्तिक के महीने में ही तारकासुर का वध किया था, संहार किया था। कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मार दिया था। तो शिव महापुराण की कथा में इस बहुत ही विशेष संवाद का एक बहुत ही विशेष जानकारी गुरुजी ने बताए हैं, जिसकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए विशेष शिव महापुराण की बातों की जानकारी, साथ ही विशेष उपयोगी शिव महापुराण के उपायों की भी जानकारी आपको ऐसे ही प्राप्त होती रहे और आप इसे कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सके और अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर सके। तो गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती कार्तिक का जो महीना होता है वो षडानन कार्तिकेय जी के लिए बहुत ही ज्यादा मूल है, क्योंकि कार्तिकेय जी ने इसी कार्तिक के महीने में तारकासुर का वध किया था, संहार किया था। तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि 33 कोटि देवी देवताओं ने कार्तिकेय जी को प्रसन्न होकर एक वर प्रदान किया था। शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता लक्ष्मी और नारायण ने कार्तिकेय जी को वर दिया था, वरदान दिया था। कार्तिकेय जी से कहा था कि जो भी व्यक्ति कार्तिक के इस महीने में दीपदान करता है उसके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं आती है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दीप की रोशनी की तरह, दीपक की रोशनी की तरह, उजाले की तरह उसके घर भी सुख संपदा वैभव सत्ता से जगमगाता रहता है। साथ ही शिव महापुराण की कथा यह भी वर्णन करती है कि माता लक्ष्मी और नारायण के साथ ही साथ महादेव और माता पार्वती के साथ ब्रह्मा और ब्रह्माणी जी ने भी कार्तिकेय जी को प्रसन्न होकर वरदान दिया था। कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति इस कार्तिक के महीने में एक साथ एक बेलपत्री और एक शमी पत्र शिव जी के मंदिर जाकर बेलपत्री को शिव जी के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करता है और जो शमी पत्र है उसको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, तो महादेव स्वयं उस व्यक्ति के घर के भंडार को कुबेर के भंडार से भर देते हैं। साथ ही गुरुजी ने आपको बताया कि कैसे आपको बेलपत्री और आपको शमी पत्र कैसे समर्पित करना है। तो गुरुजी ने कहा है कि आप जब शिव जी के मंदिर जाकर इस कार्तिक के पावन महीने में बेलपत्री समर्पित करें, तो जो बेलपत्री आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें, तो बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग होता है, हिस्सा होता है, वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और उसका पत्ती वाला जो भाग है वो आपके जलाधारी की ओर होना चाहिए और इसी दिशा में ही आपको शमी पत्र को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यानी कि जो शमी पत्र है उसके पत्ती वाला मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए और जो शमी पत्र का जो डंडी होता है वो शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस प्रकार आप जब शिव जी के मंदिर जाकर एक बेलपत्र और शमी पत्र समर्पित कर देते हैं कार्तिक के इस पावन महीने में सोमवार को, हर सोमवार को आपको ये समर्पित करना है और साथ ही बीच में जो मासिक का शिवरात्रि पड़ती है, प्रदोष का दिन पड़ता है, उस दिन भी आज जाकर शिव जी के मंदिर जाकर आपको इस उपाय को करना है। आपके इस उपाय को कर देने मात्र से महादेव की कृपा सीधे आप पर होती है, कार्तिकेय जी का कृपा आपको प्राप्त होता है, माता पार्वती आपसे प्रसन्न होती है और महादेव स्वयं आपके घर आकर आपके सारे दुखों को, कष्टों को दूर करते हैं। आपकी जो भी मनोकामना होती है उसे पूरी करते हैं और आप जो भी महादेव से मांगते हो महादेव आपकी झोली में उसे भर देते हैं, आपको खुशियां प्रदान करते हैं, आपको सुख शांति धन वैभव प्रदान करते हैं। महादेव स्वयं आपके घर में कुबेर का भंडार भर देते हैं। तो ये कार्तिक का जो महीना है वो शिव जी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही विशेष महीना है। एक तो सावन होता है और एक है ये कार्तिक का पावन माह। तो इस महीने में आप शिव जी पर एक बेलपत्री और एक शमी पत्र ले जाकर शिव जी को जरूर समर्पित करें, ताकि इस बार महादेव की कृपा आप पर भी हो, आपसे भी महादेव प्रसन्न हो और आप भी महादेव के करीब जा सको। तो ये थी बहुत ही विशेष जानकारी जो कार्तिक मास में गुरुजी ने सभी को करने को कहा है। अगर आपको ये
जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ऐसे ही और भी वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, पेज को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी कार्तिक मास की इस विशेष जानकारी को प्राप्त कर सके और वो भी महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त कर सके और अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।